हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। जितनी भी ये रचनाएं हैं, इनसे बाहर कोई भी एग्ज़ाम में रचना नहीं पूछी जाएगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। चलो देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको जो बोलते हैं द्वितीय राष्ट्रीय कवि भी बोलते हैं। इनका उपनाम है द्वितीय राष्ट्रीय कवि। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो एक उर्वशी है, एक रश्मिरथी, एक हुंकार है, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, परशुराम की प्रतिज्ञा, कुरुक्षेत्र और रेती के फूल। ये जो सभी रचनाएं हैं ये रामधारी सिंह दिनकर जी की। इसमें उर्वशी सबसे ज़्यादा मोस्ट है, और कुरुक्षेत्र, ये दोनों रचनाएं सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसी ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इनको प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार? सुमित्रानंदन पंत जी को। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो कला और बूढ़ा चांद है। ये सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है हाल फिलहाल में एग्जामों में। चितंबरा, युगांत और स्वर्ण धूलि। और अगली जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। इनकी एक रचना झरना, एक है तितली और कंकाल, और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। जो भी हमारे इतिहास में महान योद्धा रहे हैं, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, इनकी जो रचनाएं हैं वो जयशंकर प्रसाद जी ने करी हैं। चित्राधार, कामायनी, आंसू। इसमें कामायनी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और तितली और कंकाल। अब इसका एक नोट याद रखना कि आधुनिक कविता के सुमेरु या छायावाद के जनक कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि छायावाद के जनक किसे कहा जाता है, तो वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। और आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहते हैं, वो भी जयशंकर प्रसाद जी। और ये रचनाएं हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। इनको जो है मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है पिछले 4-5 सालों में, कि मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल जी को। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी। रसमीमांसा और त्रिवेणी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये अगली रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इनको महाप्राण या फिर क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। महाप्राण और क्रांतिकारी कवि किसको कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो अनामिका है, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली। जो इनकी जूही की कली रचना है वो प्रथम रचना थी इनके द्वारा। नए पत्ते, आराधना, सरोज, स्मृति। नए पत्ते जो है महत्वपूर्ण रचना है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी या फिर अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी और गीत गोविंदानंद। हिंदी में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं वो धर्मवीर भारती की हैं, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। सिर्फ 4 रचनाएं हैं। पहली है सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग और ठेले पर हिमालय। इन 4 रचनाओं में भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा है। अगले कवि हैं महादेवी वर्मा। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेव वर्मा जो हैं उनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, मेरा परिवार, यामा। यामा बहुत ज़्यादा पुरानी रचना है। अतीत के चलचित्र और दीप शिखा। अगले कवि हैं मुंशी प्रेमचंद, जो उपन्यास का सम्राट जिनको बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उपन्यास का सम्राट किसे कहते हैं, तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी। इनकी रचनाएं हैं गोदान, गबन। गोदान और गबन तो अब नहीं पूछी जाती क्योंकि काफ़ी पुरानी रचनाएं हो गई हैं। निर्मला, कफन, ये दोनों बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। सेवा सदन, नमक का दरोगा, मंगलसूत्र, रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा।
जो इनका मंगल सूत्र उपन्यास है ये अधूरा उपन्यास है। क्वेश्चन पूछते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो है अधूरा उपन्यास कौन सा, तो वो है मंगल सूत्र। अगले कवि हैं रसखान जी। इनकी सिर्फ दो ही रचनाएं हैं, एक प्रेम वाटिका, एक सुजान रसखान। तो सुजान रसखान तो आप याद रख सकते हैं क्योंकि इनके नाम जो है इनकी रचना में आ रहा है, लेकिन ये याद रखना कि प्रेम वाटिका किसकी रचना, रसखान जी की। इससे अगले जो कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी कुछ रचनाएं हैं, एक पद्मावत, अखरावट, कहरनामा और आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम जो है मोस्ट रचना है इनकी, जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। ऐसी अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, और हरिओद जो है इनका उपनाम भी है। तो इनको कवि सम्राट या फिर हरिओद भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि हरिओद किसका उपनाम है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का। इनकी जो रचनाएं हैं अधिखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, बेदेही वनवास। ये अगले कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं वो झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। जहाँ कहीं भी किसी भी कविता में किसी भी लाइन में झांसी की रानी का जिक्र आए तो आप समझ जाना कि वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। अगले कवि हैं हमारे सूरदास जी। सूरदास जी ने सूरसागर, सुरपच्चीसी, सुरसरावली और साहित्य लहरी लिखी हैं। अब इसमें सूरसागर, सुरपच्चीसी, सुरसरावली में जो शुरू के वर्ड हैं सुर, इससे हम याद रख सकते हैं कि सूरदास ने लिखी है, लेकिन ये साहित्य लहरी थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए साहित्य लहरी को याद रखना कि किसने लिखा, सूरदास जी ने। सूरदास जी जो थे ये वात्सल्य रस का सम्राट भी कहते हैं इनको, और अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं सूरदास जी को। तो क्वेश्चन पूछ लेता कि अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं, सूरदास जी हो गए, और वात्सल्य रस का सम्राट कौन है, वो भी सूरदास जी हैं। अगले जो हमारे कवि हैं ये हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं और इनकी रचनाएं जो हैं वो हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और क्या भूलूं क्या याद करूं। इसमें एक चीज़ इनकी नोट करके लिख लेना कि हालावादी कवि किसे कहा जाता है, तो हालावादी जो कवि कहते हैं वो कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन। हा से हालावादी और हा से हरिवंश राय बच्चन। ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है कि हालावादी कवि किसे कहा जाता, तो इसका याद रखना हरिवंश राय बच्चन। ऐसी ये अगली रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। इनको जो है प्रथम राष्ट्रकवि कहते हैं। प्रथम राष्ट्रकवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी रचनाएं भारत भारती, यह काफ़ी मोस्ट है, साकेत, जयद्रथ वध भी काफ़ी बार पूछी जाती, और यशोधरा। जो द्वितीय राष्ट्रकवि थे वो थे रामधारी सिंह दिनकर जी, और प्रथम राष्ट्रकवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। और अगले हमारे कवि हैं तुलसीदास जी। इनको कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि या फिर मानस का हंस भी कहा जाता है। इनके बहुत सारे उपनाम हैं तुलसीदास जी के, याद रखना, जैसे कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि और मानस का हंस। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं ये हैं बिना पत्रिका। क्वेश्चन पूछ लिया था कि बिना पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, वो लिखी गई है ब्रज भाषा में। दोहावली इनकी रचना है, हनुमान बाहुक और पार्वती मंगल और रामचरित मानस। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई थी, वो लिखी गई थी अवधी भाषा में। और हमारे जो लास्ट कवि हैं ये हैं कालिदास जी। कालिदास जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। तो ये जो रचनाएं बताई गई हैं इनसे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी रचना नहीं पूछी जाएगी। हिंदी में यही रचनाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।